हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। लास्ट सीन में हमने देखा था कि वीन वांग जी को अपने साथ स्विम करने के लिए इनवाइट करता है, जिस पे वांग जी उसे सीमलेस कह देता है। तो चलिए आज का पार्ट उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। अब विभूशियान कहता है कि तुम मुझे वीन कह सकते हो क्योंकि अब हम एंगेज होने वाले हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कुछ समय के लिए साइलेंट रहता है और फिर कहता है वीन। इस पर विभूशियान रिप्लाई करता है हाँ लांजान। वांग जी कुछ समय के लिए खामोश रहने के बाद पूछता है क्या तुम्हें रैबिट्स पसंद हैं? इस पर विभूशियान गिगल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखकर कि वांग जी का फेस बहुत ही ज़्यादा पेल हो चुका है, विभूशियान जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, वो बहुत प्यारे होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। यह सुनकर वांग जी एक राहत की सांस लेता है और अपने स्लीव से दो रैबिट्स निकालकर, एक ब्लैक और एक वाइट, और कहता है ये तुम्हारे लिए है। वांग जी ने बिना किसी को बताए गुसू से अपने फेवरेट रैबिट्स को अपने साथ रख लिया था। उसका इंटेंशन उसे किसी को गिफ्ट करने का नहीं था, पर वीन को देखकर उसे लगा कि वो उससे प्यार करेगा और उसकी केयर भी करेगा। वीन रैबिट्स को लेते हुए लांजन को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। एक और चीज है, ऐसा कहते हुए वांग जी अपनी दूसरी स्लीव से एक बॉक्स निकालकर उसे खोलता है, जिसमें एक ब्यूटीफुल सी हेयर पिन थी जिस पर लोटस बनी हुई थी, और कहता है ये मदर की तरफ से है तुम्हारे लिए। व्यूशियान उस हेयर पिन से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि ये हेयर पिन वांग जी के क्राउन से मैच करती है, वह ब्लश करने लगता है। थैंक यू लांजान, मैं इसे अच्छे से यूज करूंगा। वीन अपने बालों को खोलते हुए कहता है लांजान क्या तुम इसे मेरे बालों में लगा सकते हो? वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वह बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है। क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? क्या मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था? ये सब सोचते हुए वीन कहने ही वाला था कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ, कि तभी वांग जी ने उसके हाथ से उस हेयर पिन को लेकर अपनी फिंगर से वीन के हेयर्स को कॉम्ब करके उसे अच्छे तरीके से लगा देता है। इस पूरे टाइम वीन का फेस लाल हो गया था। लांजान मेरे पास एक सवाल है। इस पर वांग जी करता है। फिर वीन कहता है मैं एक वेल बिहेव्ड पर्सन नहीं हूँ, और तो और मैं हमेशा शैतानी करता रहता हूँ और नॉइजी भी हूँ। मैं गुसू में बिल्कुल एक ब्लैक शिप की तरह लगूंगा। मैं श्योर हूँ तुमने मेरे बारे में ये सब पहले भी सुना होगा, फिर भी तुम मुझे इतने अच्छे से क्यों ट्रीट करते हो? इस पर वांग जी कहता है वीन के पास एक अच्छा हार्ट है, बिल्कुल मेरी माँ के जैसा। ओ लैंजान, तुमने इतनी स्वीट बातें करना कहाँ से सीखा? विभूशियान हंसता है क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी चिंता थी अपनी रेपुटेशन को लेकर, जिससे उसकी एंगेजमेंट अफेक्ट हो सकती थी, वह अब जा चुकी थी। उसे अब बहुत ही ज्यादा वार्म फील हो रहा था। अचानक वांग जी पूछता है तुम्हें मेरी साइलेंस से कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, मुझे शुरू में थी, पर मैंने रियलाइज किया कि ये मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम जब भी बोलते हो बहुत प्यारी बातें करते हो। तुम एक बहुत अच्छे लिसनर हो लांजान। मैं खुश हूँ। कि तभी एक बेल की आवाज़ आती है। वांग जी, ये लंच टाइम है, चलो खाने चलते हैं। वांग जी थोड़ा अपसेट दिख रहा था। इस पर विंग बोलता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या? वांग जी के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए थे और वो कहता है तुम मुझे लांजान बुला सकते हो। विभूशियान स्माइल करते हुए, ये इंसान ब्लश करते हुए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाते हैं। वांग जी सुबह उठकर बात लेता है और अपने पेरेंट्स और ब्रदर को लेटर लिखता है, और फिर विभूशियान को जगाने के लिए जाता है। उसे पहले ही दिन समझ आ गया था कि विभूशियान देर रात को सोता है, और अगर उसे ना जगाया जाए तो वह शाम तक सोता ही रहेगा। वांग जी भी उसे जल्दी उठाने की कोशिश नहीं करता। इसी बहाने से उसे विभूशियान को सोते हुए देखने का मौका मिल जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली आज वीन खुद ही जाग चुका था। लांजान, गुड मॉर्निंग, क्या तुम अच्छे से सोए? विभूशियान ये सब यॉर्निंग करते हुए पूछता है। इस पर वांग जी करता है और कहता है मैं अच्छे से सोया, पर तुम थके हुए लग रहे हो, सो जाओ।
नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। विभूषियान रास्ते में चलते हुए इधर उधर की बातें कर रहा था कि तभी वह पूछता है, कल रात तुम्हारे ब्रदर का लेटर आया था ना, वह क्या कह रहे थे? इस पर वांग जी अपने फेस को स्ट्रेट रखने की कोशिश करता है और कहता है, कुछ भी नहीं, बस हाल चाल। उस लेटर में वांग जी ने लिखा था, ब्रदर मैं ठीक हूँ, युनमक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आया, और जियान क्लान की खातिरदारी भी बहुत अच्छी है। मैंने यंग मास्टर वी से बात की है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं यहाँ आने से कभी मना ही नहीं करता। उन्हें बनीज भी पसंद है और मैंने उन्हें बनीज भी दिए हैं। मैंने उन्हें मदर की हेयर पिन भी दी है और वो इसे रोज़ पहनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आई होप कि आप भी उससे जल्दी ही मिलें। इस पर जो रिस्पॉन्स में लेटर आया था वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था और उसके ब्रदर ने उसमें बहुत ही ज़्यादा टीज़ किया था वांग जी को और कुछ एडवाइस भी दी थी कि तभी वीन कहता है, वांग जी देखो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए कितना सारा फूड है। सच में टेबल पे बहुत सारी डिशेस थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो सभी डिशेस डीप रेड कलर की लग रही थी। वांग जी आज मैंने खुद खाना बनाया है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पसंद आएगा? वांग जी करते हुए कहता है, विंग जो भी करता है मुझे वो सब पसंद है। विंग ब्लस करने लगता है कि तभी मैडम चांग से वहाँ आती हैं और टेबल पर रखे फूड को देखकर कहती हैं, क्या आज तुमने किसी का टेबल पे खून कर दिया है? कि तभी विंग कहता है, माँ मैंने आपके और वांग जी के लिए आज खाना बनाया है। इस पर मदर कहती हैं, आशियान लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि खाना कैसे बनाते हैं? तुम दिन भर तो शॉर्ट प्रैक्टिस करते हो और युनमक डिस्पल्स के साथ खेलते रहते हो। तभी विभूषियान इस पर फ्रॉन करते हुए कहता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैडम पिंग ने मुझे सिखाया है और मुझे कहा है कि मेरे अंदर कुकिंग का एक हिडन टैलेंट है, बट जो रेसिपीज़ उन्होंने मुझे बताई थी वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन लग रही थी, इसलिए मैंने उसमें और ज़्यादा चिलीज़ ऐड कर दी हैं ताकि हम लोग फूड को अच्छे से इंजॉय कर सकें। इस पे मैडम चांग से हंसते हुए कहती हैं, आशियान वो तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी रेसिपी फॉलो करनी चाहिए? इस पर विभूषियान पाउट करता है और फुसफुसाते हुए कहता है, मैं बस लांजान के लिए कुछ टेस्टी बनाना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता। मैं आशा करता हूँ कि इससे उसके फेस पे स्माइल आ जाएगी। वीन अब वांग जी को सर्व करता है। वांग जी अपने प्यार के लिए उसे खाने का डिसाइड करता है। वो जैसे ही खाता है उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने मुंह में लावा ले लिया हो। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से दूसरी बाइट लेता है। उसके मुंह में आग अभी भी थी कि तभी वींग पूछता है, लांजान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? जी उसे खाते हुए कहता है, वींग ये मेरे लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट फूड है जो मैंने खाया है। फिर वींग कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया है, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया है, और खाओ। मील खत्म होते ही वांग जी के मुंह पूरी तरह से नम हो चुके थे। वांग जी किसी भी तरह इस टॉर्चर को सहते हुए सोच, मैं इस टॉर्चर को पूरी जिंदगी सह सकता हूँ अगर मैं वीन को हमेशा ही इतना खुश देखूँ तो। अब वो दोनों उस पवेलियन से बाहर आते हैं। वीन वांग जी को लोटस पियर के बाहर एक बुक शॉप पे लेके आता है और कहता है, तुम्हें इसमें से जो भी बुक्स चाहिए वो खरीद लो, ये मेरी ट्रीट है। वांग जी बुक्स पिक कर रहा था कि तभी वीन बुक शॉप से बाहर चला जाता है। वांग जी कुछ बंडल ऑफ बुक्स को लेता है और उसके लिए पे करने वाला होता है कि तभी वीन वहाँ आ जाता है और कहता है, लांजान मैंने तुम्हें कहा था ना ये गिफ्ट है। ऐसा कह के वो सभी बुक्स के लिए पे कर देता है। वीन बुक्स को कैरी करने के लिए भी कहता है पर वांग जी उसे मना कर देता है। इस पे वीन कहता है, तुम कितने अच्छे हो लांजान, मैं जब भी जियांग चैन के साथ बाहर आता हूँ कुछ लेने के लिए वो मुझसे ही सामान उठवाता है। ऐसी ताकत का क्या फायदा जो मेरी हेल्प भी ना कर सके। विभूषियान अपने बैग में से एक कैंडी निकालता है और पूछता है, क्या तुमने कभी इसे खाए हैं? मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वांग जी ने कभी भी ऐसे कैंडीज नहीं खाए थे, लेकिन विभूषियान की पपी आइज को देखकर वो मना नहीं कर पाता है। वो लोग कैंडीज खाते हुए लोटस पियर की तरफ वापस आ रहे होते हैं कि तभी
वीन वांगजी को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है और वांगजी को पता चलता है कि ये वो पेड़ है जिस पर से वीन गिर गया था जब वह 5 साल का था, और ये वो लेक है जहाँ से वीन लोटस पॉट्स को चोरी करता था। वह जैसे ही लोटस पियर पहुँचते हैं, वीन उन्हें ये भी बताता है कि कैसे वह डम्पलिंग्स खाने की कंपटीशन में जीत गया था और अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका था, और उसके बाद वह 3 दिन तक बीमार था। इस पर वांगजी कहता है, वीन को केयरफुल रहना चाहिए। ओ लांजान, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? हाँ, वीन की हमेशा चिंता होती है। वीन कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पे लैंजियान आता है और वो वांगजी से बुक्स को लेकर उनके रूम तक उसे कंपनी करने के लिए जाता है। वहाँ पे वो बुक्स को रख देता है। जियान ने नोटिस किया कि वांगजी सुबह से ही बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा है। वांगजी, क्या तुम चेंज करना चाहते हो? बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहे हो। वांगजी इसके बारे में सोचता है और वीन और जियान रूम से बाहर आ जाते हैं। वांगजी अपनी कुछ लेयर्स कम कर देता है कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है एक लाउड साउंड के साथ। लांजान, क्या सब कुछ ठीक है? वह रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करता है, बट उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती। इस पर वीवुशियान और लांजियान दरवाज़ा को तोड़कर अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि लांजान अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। अब कुछ समय बाद वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो बेड पे लेटा हुआ है और उसके सर पे एक गीला कपड़ा रखा हुआ है और उसके पास वीबुशियान उसके हाथों को पकड़ के बैठा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रो रहा हो। क्या हुआ? वीबुशियान को इतना शांत देखकर वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रिटेंड करता है जैसे कि वो सो रहा हो। तभी वीन कहता है, लांजान प्लीज़ उठो, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी वजह से बीमार पड़ गए। प्लीज़ जल्दी उठ जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हारी बहुत देखभाल करूँगा। मैं तुम्हें इस तरह हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। अगर तुम जाग जाओगे तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। इस पे वांगजी कहता है, कुछ भी? इस पर विभूषियान देखता है और कहता है, लांजान तुम जाग गए। वांगजी कहता है, मुझे क्या हुआ था? इस पर वीन कहता है, लांजान मुझे माफ़ कर दो, वैद्य ने कहा तुमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खा लिए थे जो तुम टॉलरेट नहीं कर पाए और इसीलिए तुम बीमार हो गए। लांजान, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? अगर ऐसा है तो तुम वापस गूसू जा सकते हो। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। जस्ट फील बेटर, ओके प्लीज़। वांगजी ये सब सुन के स्टन रह जाता है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं चला जाऊँ? नो लांजान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम चले जाओ। मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता। इस पर वांगजी कहता है, नॉट सैड, मैं वीन के साथ बहुत खुश रहता हूँ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। बस मेरे लिए यूनमक का खाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं खाता। पर विभूषियान राहत की सांस लेते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लांजान, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। कि तभी जियांग यानली रूम में इंटर करती है 2 बॉल कॉन्गजी लेकर। वांगजी, क्या तुम ठीक हो? यह लिटिल फूल कल सुबह से ही तुम्हारे लिए परेशान है। इसने कुछ खाया भी नहीं है। इसे मेरी तरफ से डांटो। मैं तुम्हारा खाना यहीं पे छोड़कर जा रही हूँ। वह वांगजी को उसके मेडिसिन के बारे में बताकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी वांगजी कहता है, तुमने कुछ भी नहीं खाया, ऐसा क्यों? विभूषियान उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट नज़रों से देखते हुए कहता है, मैं कैसे खा सकता हूँ जब तुम यहाँ ऐसे भी होश थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। इस पे वांगजी कहता है, तुम मेरे लिए चिंता कर रहे थे? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को देखते हैं। फिर विंग कहता है, एनीवे, मुझे बात लेना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम साथ में खाएंगे। कहते हुए विंग रूम से भाग जाता है और सोचने लगता है, मैं कितना बड़ा फूल हूँ। लैन वांगजी अभी भी स्माइल कर रहा था। सोचता है कि यही वक्त है ब्रदर को लेटर लिखने का। चलिए गाइस, आज के पार्ट को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप यू लाइक इट।
थैंक यू।